नमस्कार, मैं सासाराम में स्थित भाजपा कार्यालय परिसर में खड़ा हूं और यहां पर भाजपा प्रत्याशी शिवेश राम पहुंचे हुए हैं। उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है, भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। देखिए सामने में ये तमाम गाड़ियां लगी हुई हैं और इन गाड़ियों पर सवार होकर सारे कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। उनके द्वारा अपने प्रत्याशी का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। स्वागत समारोह के दौरान जो कुछ दिखाई पड़ा उस तस्वीर ने साफ कर दिया है कि सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और जो प्रत्याशी हैं, उन्हें लगता है कि कोई फाइट ही नहीं है और यहाँ पर एक तरफा जीत होगी और इस बार कुछ इस तरह की जीत होगी जिस जीत ने सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का इतिहास बदलकर रख देगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से स्वागत किया गया और जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा यह बताने की कोशिश की गई कि यहाँ पर एनडीए का कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो शिवेश राम को फाइट दे सके और कहीं न कहीं ये आत्मविश्वास और ये आत्मसम्मान केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सामने आया है। सोचिए कि यहाँ पर 10 साल तक सांसद छेदी पासवान भाजपा सांसद के तौर पर कार्य कर चुके हैं और उनके द्वारा क्या कुछ कार्य किया गया है ये सभी को पता है। इसके बाद में भी नरेंद्र मोदी के नाम पर जिस तरह से आत्मबल दिखाने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उनके नाम के आधार पर शिवेश राम भी इस बार चुनाव जरूर जीत जाएंगे, तो ये संभव है या नहीं है ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन क्या केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर किसी चुनाव को जीता जा सकता है? क्या किसी क्षेत्र का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कारण कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर किसी चुनाव को जीता जा सकता है तो फिर उस क्षेत्र में विकास करने की क्या जरूरत है? यहाँ पर लोग पानी के लिए मरे, यहाँ पर लोग सड़क के लिए मरे, यहाँ पर लोग भ्रष्टाचार से मरे, लेकिन केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए एक ही फंडा काम करेगा, वो है नरेंद्र मोदी का संकल्प या नरेंद्र मोदी की गारंटी। क्या इस गारंटी के आधार पर सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विकास हो सकता है? और शायद इसीलिए जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके अंदर में इस तरह से आत्मबल दिखाई पड़ रहा है या इस तरह का उत्साह दिखाई पड़ रहा है। उन्हें लग रहा है कि 4 जून को केवल काउंटिंग करना है, चुनाव का परिणाम पहले से आ चुका है। कल मैं उनके फेसबुक प्रोफाइल को देखने की कोशिश कर रहा था और जो पोस्ट उनके द्वारा डाला गया है उस पोस्ट के अनुसार उन्होंने चैनपुर में काम किया है, अगियाओं में काम किया है, डेहरी में काम किया है, लेकिन उनका कोई फेसबुक पोस्ट सासाराम शहर के लिए दिखाई नहीं पड़ा। सोचिए कि सासाराम शहर में किस तरह से कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है और किस तरह से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सासाराम में भी उनकी जीत सुनिश्चित है। जब कोई कार्यकर्ता, जब कोई प्रत्याशी किसी क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं करता है या कोई इस तरह का कार्य उसके द्वारा नहीं किया गया हो, इसके बाद में भी वो इस तरह के आत्मविश्वास से या आत्मसम्मान से लवरेज है, तो ये तय मानिए कि उस क्षेत्र का विकास कभी संभव नहीं है। कारण कि जब विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ेंगे तो केवल और केवल नाम के आधार पर वोट डालकर अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी विकास होने नहीं देगा। और भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा यही साफ कर दिया गया है कि काम हो या न हो, मोदी की गारंटी जो लगातार मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं, उसी सुर्खियों के आधार पर शिवेश राम भी चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। लेकिन इस चुनौती को क्या इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता स्वीकार कर पाएंगे? क्या जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो स्वीकार कर पाएंगे? ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालांकि अभी इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं, वो जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो सामने नहीं आ सके हैं और इसीलिए इस चुनाव को, इस चुनौती को बहुत हल्के में लिया जा रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि सांसद छेदी पासवान भी महागठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर सांसद छेदी पासवान चुनावी मैदान में आते हैं तो परिदृश्य कुछ और होगा और जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनका इंतजार है कि छेदी पासवान को यहाँ से टिकट मिले और उस टिकट के आधार पर वो चुनाव को फतह कर सकें। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।